अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघा श्यामला कोमलांगम जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण राम कथा की जय। संत प्रबल श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कुटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणिपात। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि यह राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एकत्रित होकर इस राम कथा मंदाकिनी पर स्नान करने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में ऐसा क्षण राघवेंद्र सरकार की विशेष महती कृपा के फल स्वरूप ही उपस्थित होती है और हम सब इस समय बड़ा ही पावन चरित्र प्रसंग श्री राम कथा रामचरितमानस के अंतर्गत सत्यकेतु राजा जिनका पुत्र प्रताप भानु राजा प्रताप भानु की कथा को श्रवण किए। इसमें भगवान शंकर महादेवी से भगवान के जन्म के हेतु के कुछ कारणों को यहाँ पर बखान कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और उस पावन कथा पर हम सबने देखा कि जब काल की गति विपरीत होती है, यद्यपि राजा प्रताप भानु का उसमें दोष नहीं था, वह कपटी मुनि का वेश धारण किया हुआ राजा ने ही
सारा चरित्र किया और किस प्रकार से वह अपने मित्र, उसका एक मित्र था कालकेतु नाम का राक्षस, उससे सहायता लेकर के और राजा को ब्राह्मणों से भयंकर घोर श्राप दिलवा दिया, क्योंकि उसने रसोई पर ब्राह्मणों का मांस, पशुओं का मांस बनाया हुआ था जो ब्राह्मणों को परोसा गया था। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम हो वह साचा। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से यही कहते हैं कि हे मुनिराज, जब समय विपरीत होता है जीव के, तब उसके जीवन में सब उल्टा ही होने लगता है। धूल जो होती है, जो हम पैरों के नीचे देखते हैं छोटे छोटे कण, वह धूल भी समय विपरीत होने पर पर्वत के समान, सुमेरु के समान प्रतीत होता है। पिता भी यमराज के समान, और रस्सी, वह रस्सी भी सांप के समान प्रतीत होती है जब समय विपरीत होता है। वही जब श्राप दिया मुनियों ने, ब्राह्मणों ने राजा को कि तुम राक्षस हो जाओ परिवार के सहित जाकर, तो वही राजा प्रताप भानु कालांतर में फिर रावण के रूप में और पूरा अपना परिवार राक्षस दल के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि उस रावण का जो जन्म हुआ वह उत्तम कुल में हुआ, पुलस्त्य, इनका कुल बड़ा सात्विक और धर्म सत्य आदि के मार्ग पर आरूढ़ था, फिर भी उन ब्राह्मणों के श्राप के कारण यह पाप रूप में पैदा हुए। इन्होंने, क्योंकि तीन भाई थे, रावण तो था ही, उनका सगा भाई जो था कुंभकर्ण, और इनका एक और भाई जो सौतेला भाई, जिनको हम विभीषण के नाम से जानते हैं, यह तीनों ने घोर तप किया। यह विभीषण धर्म रुचि नाम के जो उनके मंत्री थे, यह मंत्री थे, और जो कुंभकर्ण था वह अरिमर्दन, जो राजा प्रताप भानु के एक भाई थे अरिमर्दन, वह कुंभकर्ण हुए। तीनों ने बड़ा भारी दारुण तप किया और ब्रह्मा जी आए तो रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा महाराज, हम किसी के मारे नहीं माराए, यही वरदान दीजिए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये वरदान हमारे बस के बाहर है, कुछ और मांगिए। करी विनती पद गही दस सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम किसी के मारे नहीं मरे, हाँ बानर और मनुष्य, इन दो को छोड़ करके, क्योंकि हम इनको कुछ समझते नहीं है, तो बहुत छोटे हैं। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया कि बस इन्हीं बानर मनुष्यों से ही संहार हो जाएगा, ठाकुर जी लीला करेंगे। कुंभकर्ण के पास आए तो देख करके ही ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि इसका इतना बड़ा शरीर है, सारी सृष्टि चौपट हो जाएगी, संसार उजाड़ डालेगा, इतना खाएगा। तब उन्होंने सरस्वती की कृपा से उनकी बुद्धि फेर दिया, 6 महीने की नींद मांग लिया, और जब विभीषण के पास आए तो उन्होंने भगवान के चरणों में निश्चल प्रेम मांगा है कि मैं प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम करूं। तब ब्रह्मा जी उनको भी वरदान दिए। अब मैं दानव की जो बेटी थी, मंदोदरी नाम था, मैं अपनी बेटी का विवाह रावण से कर दिया। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, फिर दोनों भाइयों का भी विवाह हुआ, कुंभकर्ण का वज्रज्वाल और विभीषण का शर्मा से। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत, ब्रह्मा जी का बना एक बहुत बड़ा भारी महल, जिसे ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर तरीके से बनवाया था, और वह जगत में लंका के नाम से प्रसिद्ध है।
मैं दानव भी बड़ा कारीगर था। जब रावण उसको अपने हाथ पर लिया, अपने कब्जे पर लिया, तो मैं दानव ने उस लंका पर 4 चांद लगा दिए। और जो राक्षसों का राजा होता था उसमें वही निवास किया करता था। रावण लंका में निवास करने लगा कि क्योंकि रावण अब बड़ा पराक्रमी हो चुका था। लेकिन उसने अब, कहते हैं ना कि शक्ति परेशान परिपीडनाय विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सुभाषतानी नीति का श्लोक बचपन में सभी पढ़े हैं। तो जो दुष्ट खल होता है वह दुरुपयोग करता है, विद्या विवाद के काम में लाता है, शक्ति परेशान परिपीडनाय दूसरों को पीड़ा देखने के लिए, धन मद के लिए। तो ऐसे ही रावण भी शक्ति आ गई तो अब दूसरों को सताने लगा, दूसरों को मारने लग गया। वह कुबेर से पुष्पक विमान को छुड़ा लिया बलपूर्वक। एक बार उसने खिलवाड़ में, मजाक ही मजाक में पर्वत कैलाश को ही उठा लिया। अपने को बहुत बलशाली समझ करके वह हमेशा प्रसन्न रहने लगा कि अरे मैं तो विशाल पर्वत की को भी उठा लेता हूं। रावण इतना वीर था, इतना बलशाली था कि सज्जनों जब वह चलता था मतवाला होकर के तो धरती डोलने लगती थी। इसका ऐसा शासन सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर आदि इन सभी देवताओं को उसने अपने वश में कर लिया। काल काल को भी अपने वश में किया। यम किन्नर सिद्ध मनुज नाग सब इसकी आज्ञा का पालन करते थे। सब लंका में रावण को प्रणाम करने आया करते थे। रावण के सभा में सब सर झुका करके खड़े रहते थे। उसने लोकपालों को जेल खाने में डाल दिया था भाई। रावण और उनके अनुचरों ने इतना अधर्म करना प्रारंभ कर दिया, पापाचार अत्याचार की सीमा को उन्होंने पार कर डाला। सारे देवता मनुष्य साधु संत ऋषि सबको कष्ट देने लग गए। रावण ने जो है इस प्रकार आज्ञा दिया कि अब सब जगह जहां जहां धर्म दिखाई देता है सब जगह आप तहस नहस कर दो। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जही जही देश धेनु दुज पावही, नगर गांवपुर आग लगावही। हम लोग, आप लोग सब बड़े सुखी हैं भाई। ऐसा वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं बाबा जी कि रावण का ऐसा शासन, इतना उसका अत्याचार। जही विधि होई धर्म निर्मूला, धर्म जिस प्रकार से नष्ट हो वो सब करो, ऐसी आज्ञा दे दिया रावण ने अनुचरों को। सो सब करहि वेद प्रतिकूला, वेद के जो विरुद्ध है वही करने को आदेश दिया। जेहि जेहि देश धैर्य दुज पावही, जहां जहां जिस जिस देश ग्राम में नगर में ब्राह्मण और धेनु गाय मिल जाती उस नगर और गांव में आग लगा देते थे महाराज। जहां जहां ऋषि साधु संत भक्त जन पूजा पाठ करते दिखाई देते थे उनको सीधा मौत के घाट उतार देते थे, मार देते थे, जला देते थे। नगर का नगर, गांव का गांव। इस प्रकार उनका घोर शासन। गुरु ब्राह्मण इनको कोई नहीं मानता था। कहीं भी हरि भक्ति दिखाई नहीं पड़ती थी। कभी किसी के मुख में राम हरि कृष्ण यह नाम नहीं सुनाई पड़ता था। कहीं पर कोई यज्ञशाला या हवन कुंड पर अग्नि प्रज्वलित दिखाई नहीं पड़ती थी। ज्ञान कहीं पर गुरुकुल में गुरु शिष्यों को ज्ञान देते हुए नहीं मिलते थे। वेद पुराण कथा को तो कोई स्वप्न में भी नहीं सुनता था। बताइए कैसा वह समय रहा होगा।
तब अत्यंत धर्म की ग्लानि को देख करके पृथ्वी महाराज भयभीत हो उठी, पृथ्वी कांपने लग गई, क्योंकि धर्म के कारण ही धुरी पर पृथ्वी टिकी हुई है। अगर धर्म, जब जब धर्म को कोई विनष्ट करने का प्रयत्न करता है तो पृथ्वी धुरी से हटने लगती है, कांपने लगती है। पृथ्वी कांप उठी, क्योंकि धारण करने से ही धर्म कहलाता है, और धर्म ही प्रजा को धारण करता है, देश को धारण करता है। धारणात धर्म इत्याहु, धर्मो धारयति प्रजा। रावण के राज्य में पापाचार, अत्याचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी व्याकुल होकर के गौ रूप धारण कर लेती है, विचार करने लगती है पृथ्वी माता, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। गिरिशरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। पृथ्वी माता यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रही हैं, मन में सोचती हैं, अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धर्म अकुलानि। धरती का एक नाम ही है क्षमा, इनके अंदर एक महानता है, सबको क्षमा कर देती हैं। लेकिन जब धरती भी व्याकुल हो जाए, क्यों? क्योंकि धर्म की ग्लानि नहीं हो रही, अतिशय अति हो चुकी है। गिरी सारी सिंधु भार मोहि नाही, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मेरे ऊपर पहाड़ हैं, बड़े बड़े सागर हैं, इसका भार मुझे कभी नहीं लगा। जस मोहि गरु एक पर द्रोही, जिस प्रकार एक दुष्ट दुरात्मा पापी पर जो दूसरों को कष्ट देने वाला, सताने वाला है, ऐसा देवद्रोही मुझे भार रूप लगता है। पृथ्वी माता को सज्जनों उस व्यक्ति का भार नहीं सहा जाता जो बड़ा पापी है, जो धर्म को विनष्ट करने में तुला हुआ है, उसका भार पृथ्वी माता से नहीं सहा जाता। पृथ्वी कहती है कि मैं सब कुछ बड़ी सरलता से सहन कर लेती हूं, मुझे कुछ भार नहीं लगता, चाहे वह पर्वत हो, नदी हो, समुद्र हो, इनका बोझ मुझे नहीं लगता। लेकिन जो एक परद्रोही पापी है, जो दूसरों को सताता है, धर्म को विनष्ट करता है, उसका मुझे बड़ा ही भय लगता है। पृथ्वी माता भयभीत होकर गौ का रूप धारण करती हैं और जाकर के देवताओं के सामने अपने दुख को सुनाती हैं। तब देवता मुनि गंधर्व सब मिल करके ब्रह्मा बाबा के पास गए हैं सत्यलोक में। सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया है, महाराज हम सब बहुत दुखी हैं। गौ माता पृथ्वी, गौ रूप धारिणी पृथ्वी माता भी वहीं पर अपना निवेदन प्रकट कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिल्कुल इस समय जो आसुरी शक्ति है इसका बाहुल्य हो चुका है, अब तो केवल एक ही शरण है जो सबको शरण देने वाले हैं, शरणागत वत्सल प्रभु श्री हरि। हम सब श्री हरि के पास चले, नारायण के पास चले। बोले भगवान के पास चले, भगवान कहाँ है? कोई कहने लगा कि चलो बैकुंठपुरी चलते हैं, भगवान बैकुंठ में मिल जाएंगे। कोई कहता है नहीं भाई बैकुंठ में नहीं चलते हैं, हम सीधा क्षीर सागर समुद्र में डालते हैं, भगवान वहीं पर शेष साई जो है शयन कर रहे होंगे। कोई कहने लगा कि भगवान को वहां पाते हैं जहां भक्त हो। भगवान शंकर कहने लगे भवानी से, माता पार्वती से कि हे देवी, उस सभा पर मैं भी था। जब इस प्रकार मन में सबका अलग अलग विचार हुआ कि भगवान यहाँ है, भगवान वहां है, तब अवसर पा करके मैंने भी अपने मन की एक बात कही। अब भोले बाबा तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा कि हे देवताओं सुनिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बोले कहाँ ढूंढोगे उसको, कहाँ है, कहाँ नहीं है। अरे वह सर्वत्र है, सब जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब ढूंढने लगे, सब जगह है तो दिख क्यों नहीं रहा। बोले दिखेगा नहीं, कब दिखेगा। बोले प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वह तो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। जब वह प्रेम आपके अंदर होगा, वह प्रेम रूपी पुकार, प्रेम रूपी वह दर्शनों की उत्कट अभिलाषा हृदय में, वह छटपटाहट प्रभु के लिए, वह आतुरता उनको देखने के लिए, निश्चित रूप से भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। सारे देवताओं के मन में प्रसन्नता छा गई, उल्लास, पूरा शरीर रोम रोम पुलकित हो उठे। प्रेम के कारण, अतिशय प्रेम के कारण भगवान का रूप हृदय पर आने पर सब देवताओं के नेत्रों से आंसुओं की जलधारा चलने लगी। देवताओं ने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री हरि की बड़ी सुंदर स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। सब हाथ जोड़ करके श्री हरि का स्तवन करने लगे कि हे प्रभु, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो दुज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। जब जय जय करके भगवान को सब पुकारने लगे, हे प्रभु जय जय सूर्य नायक, आप तो समस्त देवताओं के भी स्वामी हैं, जन सुखदायक, आप ही सबको सुखी करने वाले परमात्मा हैं। तो हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए और अपना, हमको अपना जो है हाथ हमारे ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार सारे देवता बड़े प्रेम के साथ जब भगवान को पुकारे हैं, तब भगवान, वह तो करुणा के सागर हैं, करुणा टूट पड़ी। उनका अतिशय प्रेम देखकर भगवान तुरंत, जानी सभय सुर भूमि, सुनि बचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। भगवान वैसे सुंदर दिव्य वाणी को प्रकट किए हैं, जो समस्त देवताओं के शोक को हरने वाली वाणी है। महाराज यहां पर प्रारंभ में कहे जय जय सुरनायक, सुरनायक जन सुखदायक, गो द्विज हितकारी, चार नाम यहां पर लिए हैं। कौन? सुर देवता, संत, गौ और विप्र ब्राह्मण। और इन्हीं चार के लिए भगवान का अवतार होता है। कहा भी हम जो है उसको दोहा को सुने भी हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार।
तो यह स्तुति का भाव है कि देवताओं के जो स्वामी हैं, जो देवताओं को सुख देने वाले हैं, शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, हे प्रभु आपकी सदा ही जय हो। आपकी लीला अद्भुत है, न्यारी है, अनुपम है। आपके रहस्य को, भेद को कोई जाने ही नहीं सकता। और हम सब दुखी हैं, हम सब डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और आपकी शरण ग्रहण किए हैं। आप हम पर कृपा कीजिए नाथ, और हम सबको इस दुख से, इस संकट से उबारिए। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके सुंदर आकाशवाणी होती है। भगवान समस्त देवता ऋषि मुनियों के शोक संदेह को हरते हैं। आकाशवाणी क्या हुई? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। जनी डर पहु मुनि शुद्ध सरेशा, तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। हरि हूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। यहाँ पर भगवान ने सबको निर्भय किया है। जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, यहाँ पर सबसे पहला शब्द इनका यही हुआ है कि जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबने पहले डर ही अपना प्रकट किया प्रभु से स्तुति में। तो भगवान कृपा रूपी वाणी, जब अमृत रूपी वाणी को सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो सबसे पहले उनका यही आशीर्वचन मिला कि आप लोगों को डरना नहीं है। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सरेशा। क्यों नहीं डरना है? कि तुम ही लागी धरिहूं नरिवेशा, आपके लिए ही मैं नर रूप में अवतरित होऊंगा। और क्या करूंगा? हरिहूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। मैं अवतार लेकर के, नरवेश धारण करके सकल भूमि का जो भार है, इन असुरों का अत्याचार है, ये सब समाप्त कर दूंगा, सबको हर लूंगा। निर्भय हो देव समुदाय। आप सबको इसी बात का कष्ट है, तो अब आप निर्भय हो जाइए। तो भगवान सबको निर्भय करने वाले हैं सज्जनों। तुरंत एक क्षण में जब प्रेम से देवताओं ने, ऋषियों ने स्तवन किया, तो पल भर में भगवान ने सबको निर्भय कर दिया। तो ऐसे हमारे राघव जी का, राम जी का स्वभाव ही है कि वह सबको निर्भय कर देते हैं। और हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य कि जीवन में इस राम कथा को सीखने का संकल्प लेकर के, और हम सब इस चरित्र को तैयार कर रहे हैं। चौपाइयों को बार बार गाने का सौभाग्य, चौपाई चरित्र को लिखने का सौभाग्य, उसको सुनने सुनाने का सौभाग्य, यह भगवान की और भगवती जानकी जी की विशेष कृपा और विशेष अनुकंपा के बाद ही जीवन में आती है। बड़ा सुंदर चरित्र है। इसके बाद आगे भगवान किस प्रकार भूमिका बनाते हैं, अब तो आएंगे। अब उन्होंने देवताओं से वचन दे दिया है कि मैं आऊंगा और नर वेश में आऊंगा, लेकिन भगवान के आने का लीला बड़ा सुंदर है। आने के बाद फिर सुंदर जो बाल लीला है, उसका आनंद तो कहना ही क्या। तो हम सब अब सुंदर, ये तो राम कथा के प्रत्येक जो है चौपाई आनंद से ही भरी हुई और आनंद को देने वाली, आनंद वर्धन करने वाली है। आज यहीं तक, आगे अगले दिवस हम आगे के चरित्र को सुनेंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले गणेश झा जी हैं हमारे, और उनके बाद वाजपेयी। गुरुजी क्या बोलिए? हेमलता जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हम इकडे अयोध्या में हैं, हम क्लास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें फोन करें। हम अच्छा अभी अभी ट्रेन में ही हैं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए झा जी सुनाइए। वाजपेयी जी हैं उस। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। करम धरम इति हास्यम
अनेका करम धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण विरति विवेका करई निरूपण विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कैसी अमित आचरज बखानी जरा मरण दुख सहित तनु जरा मरण दुख सहित तनु समर जीते जनी को जरा मरण दुख सहित तनु समर जीते जनी को एक छत्र रिपुहीन मही एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत होय राज कल्प सत होय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। वाजपेयी जी सुनाए। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले एवं मस्तु करुणा निधि बोले आप सरी सखो जौ कहाँ जाई नप तव तनय होब मैं आई सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति सांबु बखानी विश्वविदित एक के कई देसु सत्य के तु तहाँ बसहि नरेशु। राधे राधे। बहुत सुंदर। अब पूर्वी आप सुनाइए। पावनी जी हैं। नेटवर्क। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। राधे गुरु जी। बेबस जाति सुधहि न करीना मारी समेत गगन गणकीना अति पुनीत यही जहाँ मुनि विस्मया हरहि। चलिए आप सुनाइए आगे। चमन लाल जी। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ सुनाइए। धर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहेसी अमित आचरज बखानी जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनि को एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। बहुत अच्छा। चमन जी के बाद और कौन है? हमारे दुबे जी, संजीव जी। ओहि न विषय विराग भवन बस भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरे भगत बिनु तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहे तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहाँ ही हर से
चले हूँ मुनिराज। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। और अब सुनाए, रसिका जी हैं कि कौशल झा जी हैं, जो भी हो आप। राधे राधे गुरुदेव। अच्छा, झा जी सुनाइए। जब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति करना प्रारंभ किया श्री हरि की, वही स्तुति सुनाता हूँ दुल्हन। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। राधे राधे गुरुदेव।